माननीय न्यायाधीश ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने राम भवन और दुर्गावती दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश के एक शांत शहर बांदा में रहने वाला एक मामूली जूनियर इंजीनियर इतना खतरनाक ग्लोबल क्रिमिनल हो सकता है कि उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल द्वारा भारत सरकार को रेड फ्लैग भेजने पड़े। जी हाँ, आज की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती की। एक ऐसा कपल जिसने 10 सालों तक नाबालिग बच्चों को 47+ देशों के डार्क वेब के बाजारों में नीलाम किया। आखिर कैसे एक इंजीनियर 33 नाबालिग बच्चों की जिंदगी का सौदागर बना, चलिए गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस केस का सबसे डरावना हिस्सा है उसका मोडस ऑपरेंडी, यानी अपराधियों के काम करने का तरीका। राम भवन सिंचाई विभाग में जेई था। वो बांदा और चित्रकूट की गरीब बस्तियों के बच्चों को टारगेट करता था। वो उन्हें टॉफी का लालच नहीं देता था, बल्कि वो उनके दिमाग से खेलता था। वो उन्हें महंगे स्मार्टफोन्स, घड़ी, वीडियो गेम्स और पैसों को लालच देकर अपने घर पर बुलाता था। ये एक आस्तीन का सांप था जो समाज के बीच रहकर जहर उगल रहा था। लेकिन यहाँ सबसे घिनौना मोड़ आता है उसकी पत्नी दुर्गावती का। जहाँ समाज में एक महिला के होने से बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ दुर्गावती बच्चों को बहलाती फुसलाती थी। बहुत अच्छा बच्चा है तुम, चलो मेरे साथ, मेरे घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए। और राम भवन के साथ पूरी दरिंदगी में सक्रिय साथी बनकर काम करती थी। उसने ममता के रिश्ते को पूरी तरह कलंकित कर दिया। जब हम इस केस की गहराई में जाते हैं तो इसकी तुलना अमेरिका के कुख्यात जेफरी एपस्टीन से करना गलत नहीं होगा। जैसे एपस्टीन अपने प्राइवेट आइलैंड पर रसूखदारों के लिए एक यौन शोषण का नेटवर्क चलाता था, वैसे ही राम भवन बांदा का छोटा एपस्टीन था। और जैसे एपस्टीन के हर गुनाह में उसकी पार्टनर गिसलेन मैक्सवेल लड़कियों को फंसाकर लाती थी, ठीक वैसे ही यहाँ दुर्गावती ने मैक्सवेल की भूमिका निभाई। फर्क सिर्फ इतना था कि एपस्टीन के पास अरबों डॉलर थे और राम भवन के पास सिर्फ डार्क वेब की गुमनामी। अब सवाल यह है कि बांदा की छोटी सी गली का ये सच दुनिया के सामने कैसे आया। इसकी खबर भारत में नहीं बल्कि इंटरपोल से मिली। इंटरपोल ने डार्क वेब पर सीसैम यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को ट्रैक किया था। उन्होंने देखा कि कुछ वीडियो एक खास आईपी एड्रेस से अपलोड हो रहे हैं जो इंडिया में था। इंटरपोल ने तुरंत सीबीआई को अलर्ट भेजा। नवंबर 2020 को जब सीबीआई ने छापा मारा तो वो भी दंग रह गए। राम भवन के पास से 2 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले। वो विदेशी ग्राहकों से बिटकॉइन में पेमेंट लेता था। यहाँ मुहावरा सही बैठता है, पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो कानूनी प्रक्रिया लंबी चली लेकिन न्याय हुआ। 20 फरवरी 2026 को बांदा की विशेष पोक्सो अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। माननीय न्यायाधीश ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने राम भवन और दुर्गावती दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। कोर्ट ने सभी 33 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया और जब्त की गई नकदी को भी पीड़ितों में बांटने को कहा। भारत में यह बहुत कम होता है कि पोक्सो एक्ट के तहत किसी महिला को फांसी दी जाए, लेकिन इस केस की गंभीरता इतनी ज्यादा था कि कानून को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डार्क वेब कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये हमारे बीच मौजूद है। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को सेफ और अलर्ट रहने के गुण सिखाएं। उन्हें बैड टच और गुड टच के बारे में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए फिलोर इफेक्ट।